मरियम के ससुराल वालों ने अली और मोमिना को भी ना छोड़ा। किसी ने सवाल किया कि अगर अलग घर का मामला था तो फिर आपको क्या मसला, इस्लाम ने हक दिया है। तो चाचा जी ने आगे से जवाब दिया कि अगर इस्लाम ने उसको हक दिया है तो फिर इसकी भाई और भाभी जो है वो वहाँ क्यों इतने साल से रह रहे हैं। और साथ ही मैं आपके एक ये कमेंट शेयर करूँगी जो किसी ने किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर आपको पता चलेगा कि लोग इनको अब आईना दिखाने लग गए हैं। कहते हैं ना, चोर ही मचाता है शोर। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जब से ये इन्होंने चैनल बनाया है तब से ये लोग सिर्फ और सिर्फ मरियम को इस्तेमाल कर रहे हैं। मरियम के रहने तक, मरियम के जाने के बाद और फिर उसके बाद जब लोगों ने कह दिया कि मामला ख़त्म हो गया है, वो रहना नहीं चाहती, तो मरियम का नाम भी मत लें, मरियम का चैप्टर क्लोज कर दें। लेकिन कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें ये लोग मरियम के नाम का मंजन नहीं बेचते। आज भी इन्होंने Q&A की आड़ में मरियम को बार बार निशाना बनाने की कोशिश की। मरियम के बारे में जो इन लोगों ने आज बातें की हैं, उनमें से कुछ बातों पे आज मैं बात करूंगी और इनको मैं भी आज आईना दिखाऊंगी कि ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं। जो भी इनसे सवाल करता है ये उनके साथ भिड़ते हैं, जो भी इनसे सवाल करता है ये उनके साथ उनका मजाक बनाते हैं। ये अपने आप को रजब से भी बड़ा यूट्यूबर समझने लग गए हैं। जुम्मा जुम्मा 8 दिन इनको यूट्यूब पर आए हुए नहीं है। इनको पता नहीं है कि देखने वालों के साथ जो आप पर देख कर इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं, इन सबको तो मैं कहती हूँ उनका एहसानमंद होना चाहिए जो इन 4 लोगों की बैठक खाली देखकर चले जाते हैं और इनको व्यूज़ देते हैं, जिससे इन लोगों ने इटली जर्मनी जाना है, जिससे इन्होंने अपनी ड्रीम कार लेनी है, जिससे हसन ने अपनी अम्मी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। मतलब हद हो गई है इन लोगों की। इन लोगों ने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ा सुपरस्टार समझने लग गए हैं अपने आप को। तो यहाँ पे मरियम का मंचन आज पूरी तरह से बेचा गया है। अगर देखा जाए फ़ायदा इस Q&A का, आप कोई बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो आप Q&A कर रहे हैं, पहले तो आपसे ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता था कि जब आपने Q&A का शोशा छोड़ना है तो लोगों ने इनसे आके सिर्फ एक ही सवाल करना है कि मरियम क्यों गई, मरियम को क्यों छोड़ा, मरियम को तलाक क्यों नहीं दे रहे, मरियम अगर अलग घर का मुतालबा कर रही है तो हसन अलग घर क्यों नहीं ले रहा, उसकी अम्मी ने क्या किया, क्या हुआ, आप लोग मामला सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर रहे। इनको सब अच्छी तरीके से पता है और इनके Q&A में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल आए हुए थे। इनको नहीं रखना चाहिए था आज का Q&A, लेकिन नहीं, मैंने आपसे कहा था बहुत जल्दी एक तड़का मरियम के नाम का लगेगा। सबको पता था कि Q&A में यही क्वेश्चंस होंगे और इन्हीं के आंसर्स होंगे, वही घिसी पिटी रिपीट बातें, मरियम को दोबारा से एक्सपोज करने की कोशिश। वो कहते हैं ना कि अपनी गलती, अपने ऊपर आए हुए सवाल जो कि लोग कमेंट सेक्शन में करते हैं Q&A से हट के, उनका भी तो जवाब दें। कि लोग आपसे पूछते हैं कि मरियम के बारे में कि मरियम के वालिद साहब ने आपकी बहन, जो आपकी चची जी हैं, हसन की फुप्पो, उनको निकाल दिया था, आपकी बहन को घर से निकाल दिया था, तो उनकी बेटी से आप लोगों ने शादी क्यों की। फिर आप लोगों को पता था कि मरियम का 10 साल रिश्ता रहा, उसकी कोई औलाद नहीं थी, फिर भी आप लोगों ने हसन से उसकी क्यों शादी की। आप लोगों को पता था कि वो बड़ी उम्र की है हसन से, फिर आप लोगों ने शादी क्यों की। आप लोग जानते बूझते आप लोगों ने ये कदम क्यों उठाया। लोग इनसे सवाल करते हैं कि इनकी जो भाभी हैं, हसन की वालिदा, उन्होंने 15 दिन में क्यों मरियम के साथ बहसबाजी की, क्यों मरियम के साथ सास बन के दिखाया। 15 दिन, 20 दिन, महीना तो सास नंदे अपना रंग नहीं दिखाती। अगर जहाँ 15 दिन में आप लोग बार बार मरियम का नाम लेते हैं कि मरियम 15 दिन में घर छोड़ के चली गई, 15 दिन में कौन अलग घर का मुतालबा करता है, तो फिर देखने वाले आपको आज आईना दिखा रहे हैं। और ये आईना आपको कब से हम रिएक्शन वाले भी दिखा रहे हैं कि कौन सी ऐसी सास है जो 15 दिन में अपनी बहू को कपड़ों को लेके ताना देती है, और वो भी वो बहू जो आपके घर में कमाती भी आ रही है, वो बहू जो आप लोगों के इज्जत के पर्दे रखती आ रही है, जिसने खुद से ईदी भी दे दी आप लोगों की तरफ से, जिसने खुद ही से माइयों का सारा सामान रेडी करके अपनी तरफ से आप लोगों की इज्जत रखने के लिए दे दिया, उसने खुद ही डायमंड का वो नेकलेस दे दिया। वरना 1500 रुपये रोज़ कमाने वाला कोई डायमंड का पेंडेंट दे सकता है। एक कॉमन सेंस वाली बात है। जो अभी तक अपनी गाड़ी ना खरीद सके हो ज़िंदगी में, वो डायमंड का पेंडेंट देंगे मरियम को। मरियम ने तब भी इज्जत का पास रखा। मरियम अगर इनके साथ ना रहना चाहती, मरियम उस घर में ना रहना चाहती होती, तो मरियम कभी भी एसी ना लगवाती उस घर में। इन लोगों ने भी तो 15 दिन में, अब तुम लोग भी तो उन सवालों के जवाब दो जो आज तुम लोग दोबारा मरियम के नाम का मंजन बेच रहे थे और बार बार मरियम को गलत ठहराने की
कोशिश कर रहे थे, ज़रा अपने भी गिरेबान में झाँको। जो आज तुम चाचू जी गिरेबान निकाल के लोगों को बता रहे थे ना कि पहले आप लोग गिरेबान में झाँक के देखें, और फ़ेस टू फ़ेस बात करने की बात कर रहे थे कि मेरे सामने आके बात करें ना। अगर आपने सामने आने की बात की, और ये जितने मरियम के फॉलोवर्स हैं, जितने लाइफ विद आमना के फॉलोवर्स हैं, बिलाल के, आमना के, इनके, अगर वो आपके घर के बाहर खड़े हो गए ना, तो किस किस को मुंह दिखाएंगे, किस किस से मुंह छुपाएंगे, ये तो आपको पता ही नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना कि बात करो, फ़िलहाल तो जो कमेंट्स में लोग सवाल कर रहे हैं, ज़रा उनका भी जवाब दें, अपने गिरेबान में भी झाँकें, और लोगों को उन सवालों के भी जवाब दें जो आपकी ज़ात से मुताल्लिक़ है, मतलब आप लोगों की, कि कहीं ना कहीं आप लोगों की भी मिस्टेक है। ये लोग बार बार जो मरियम के बारे में हंसी मजाक से सारा कुछ टाल देते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। आज जब चाचू जी से किसी ने सवाल किया कि अगर मामला अलग घर का है तो फिर आप लोगों को क्या मसला है, मतलब कि इस्लाम ने ये चीज़ जायज़ रखी हुई है कि औरत शौहर से अलग घर का मुतालबा कर सकती है, वो रह सकती है, तो चाचू जी कैसे पीछे रह सकते हैं? उन्होंने तो फिर फुप्पी बन के दिखाना है। और ये यूट्यूब की जो फुप्पी बन के आ जाते हैं और बोलते हैं कि अगर इस्लाम ने बीवी को ये हक़ दिया हुआ है तो फिर मरियम के भाई भाभी क्यों उस घर में है, यानी इन्होंने मोमिना और अली को भी नहीं बख्शा। तो मेरी तरफ से आप ज़रा जवाब लें कि मैं क्या बोलती हूँ। वैसे अब जवाब देना उनका भी बनता है, लेकिन वो नहीं दे रहे, उनकी मर्ज़ी। लेकिन मेरी जहाँ तक सेंस जाती है, मैं आपको बताती हूँ कि जो कुछ आपकी भाभी शॉर्ट टेम्पर मतलब मरियम के साथ कर रही थी, वो हाल मोमिना के साथ उस घर में नहीं होता, जो मोमिना घर छोड़ के भाग जाए। वैसे तो अली ने अलग घर बना लिया है, मोमिना और अली ने अपना अलग घर बना के रखा है, और वो जा रहे थे, लेकिन बिलाल ने उनको बड़ा बन के वहाँ छोड़ा के रहो, और उस घर में बहू को इज़्ज़त दी जाती है। देखा जाए तो आयशा चापलूसी मोमिना की करती रहती है, चाहे वो समीना की वजह से करे, मगर इज़्ज़त दी जा रही है। उस घर की दोनों बहुएं शादो आबाद हैं, आपके घर की बहुओं की तरह भागी हुई नहीं है, जैसे कि मरियम भाग गई, जैसे कि बिलाल की बीवी भाग गई। वहाँ समीना, बिलाल उनका बेटा है, सही है, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपना शौहर होने का हक़ अदा किया। वो समीना के साथ जर्मनी चला गया, क्योंकि उसको रोज़े क़यामत अपनी बीवी के भी हक़ का जवाब देना है, सिर्फ माँ का नहीं। जो मम्मी 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 कर रहा था ना ये नन्ना चुन्ना मुन्ना बच्चा हसन, कि मैं मम्मी के साथ जाऊँगा लॉन्ग ड्राइव पे, तो माँ के साथ साथ हर रिश्ते का हक़ है, बहन भाइयों का भी हक़ है, बीवी का भी हक़ है, और दुनिया का सबसे पहला रिश्ता भी हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता था। और जितना ज़्यादा माँ के बाद अगर किसी का हक़ है तो वो बीवी का है, ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि बीवी आपकी नस्ल को बढ़ाती है। आपको क्या पता होगा चाचू जी, आपकी तो शादी नहीं हुई हुई, आप तो खुद चाहते हैं कि हसन भी वेला वाला बैठा रहे। और हाँ, एक और सवाल का भी मैं आप इनकी बात का जवाब दूंगी, जो आज के Q&A में इन्होंने की है, जो कह रहे हैं कि मरियम चाहती थी कि बस हसन को मैं लेके अलग रहूं, हसन मेरा सर्वेंट बना रहे। तो आज हसन की वही वाली हालत हुई हुई है कि माना उस जगह पे मरियम नहीं बल्कि आप लोग हैं। हसन 24 घंटे आपका सर्वेंट ही बना हुआ है। अगर उसको बर्गर के एवज़ आप लोगों ने रखा है तो वहाँ पे उसको मरियम भी बर्गर खिला सकती थी, बल्कि मरियम आपसे अच्छा ही उसको खिलाती, मरियम उसको ब्रांड के कपड़े भी दिलाती, मरियम उसको सब कुछ करती। क्यों इकरा कंवल ने अपने हस्बैंड अरीब को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आज वो ऐश कर रहा है। इकरा कंवल ने ना सिर्फ अपने घर वालों अपने हस्बैंड को बल्कि अपने ससुराल वालों को भी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसी तरीके से रजब की बहन गज़ल, वो भी अपने ससुराल को लेके चल रही है, उसने अपने देवर का भी यूट्यूब चैनल बना लिया, और सब उसकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो कमा के देती है, सब उससे प्यार करते हैं, उसकी सास उसके ऊपर शॉर्ट टेम्पर नहीं आजमाती। तो आपकी भी भाभी को ये चीज़ समझनी चाहिए थी, जब आप लोगों को सब कुछ पहले तो पता था कि आपकी भाभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप लोगों को मतलब आप मरियम से शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको अपने घर के बेटों की शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, अगर आप लोगों में इतनी बर्दाश्त नहीं है। बकौल आपके कि मेरी बहन भी कंवारी बैठी हुई, मैं भी कंवारा बैठा हुआ हूँ, बिलाल की बीवी भी भाग गई, हसन की बीवी भी भाग गई, तो गलत फॉल्ट आपके अंदर है, मरियम के अंदर नहीं है। मरियम की तो दोनों भाभियाँ आबाद बैठी हुई हैं, उनके दोनों भाई अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी अम्मी अपनी बहुओं की रिस्पेक्ट करती हैं। मोमिना को जितनी इज़्ज़त उस घर में मिलती है हम सब देखते हैं, बल्कि हम तो खुद मोमिना को गलत कहते हैं कि देखो तो इस उम्र में तुम्हारी सास तुम्हारे लिए खाने बना रही है, तुम्हें उठ के खाना बनाना चाहिए।
تو اتنی اچھی ساس ہے مومنہ کی، تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ لوگ اپنے گھر کی بہوؤں کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کرتے ہیں تو بہوئیں بھاگ جاتی ہیں نا۔ جو آپ لوگ آج علی اور مومنہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، علی اپنی بیوی کا ساتھ دیتے ہوئے اس نے اپنی کمائی سے الگ گھر بنا لیا، بلال نے اپنا بنا لیا، سب اپنے بیوی بچوں کو سوچتے ہیں۔ بے وقوف تو واقعی حسن ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس عمر میں اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا کہ اس کو ایک کمانے والی بیوی مل گئی۔ جہاں وہ 1500 روپے دہاڑی کماتا تھا، وہیں اس کو وہ بیوی ملی جو منتھلی لاکھوں روپے کماتی تھی۔ لوگ تو آج کل دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی بیوی بیٹی بہو ملے جو ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے، ہمارے گھر میں آئے تو ہماری بہاریں آ جائیں ہمارے۔ لیکن ان کی امی کو اس وقت کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ اپنی اولاد کا پہلے سوچتے ہیں، جب ماں باپ بن جاتے ہیں نا تو بھائی بہن جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے اپنے بچوں کو ہی اپنا سمجھتے ہیں، کسی کے بچوں کو پیار نہیں کرتے۔ تو آنٹی جی نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، اور آج اگر وہ اپنی بیوی کا سرونٹ نہیں تو دوسری طرف وہ اپنی پھپھی اور چاچوؤں کا سرونٹ بنا ہوا ہے۔ سارا دن وہ وہاں ہوتا ہے، اماں کے ساتھ تو نہیں ہوتا، سارا دن تو وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہی حسن تھوڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتا، مریم نے اگر الگ گھر کا مطالبہ کیا تھا تو اس کو اتنا روڈلی یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا کہ آج تم نے یہ بات کر لی، آئندہ مت کرنا۔ کبھی بھی عورت اس طریقے کا لفظ نہیں برداشت کرتی، بلکہ عورت کہتے ہیں ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، عورت کو ہمیشہ پیار سے ڈیل کرو۔ یہ جو آپ کے ساتھ دو خواتین بیٹھی ہیں، ذرا آپ ان پہ زور آزمائی کر کے دیکھیں، پھر آپ کو نوچ کھائیں گی۔ دیکھا ہے نا یوٹیوب یہ سبسکرائبر کو نوچ کھاتی ہیں، ذرا سا ان سے سوال کرو تو چچی جی تو اڑ کے پہنچتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ان کی والدہ کتنی غصے والی نظر آتی ہیں حسن کی۔ تو یہی چیز اگر حسن بیلنس کر کے چلتا اور مریم کو سمجھاتا، کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم لیں گے لیکن ابھی صبر کر جاؤ تھوڑا سا، اور اپنی ماں کو بھی سمجھاتا کہ امی جی 15 دن پہ بہوؤں پہ زور آزمائی نہیں کرتے، 15 دن میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ اور گروسری کی بات آج انہوں نے پھر گول مول کر دی کہ ہاں مجھے گروسری کا کام ہے، گروسری لینے گیا۔ بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں نا کہ وہ گروسری مریم کے پیسوں سے آئی تھی۔ جیسے مریم نے آپ لوگوں کی ہر چیز پہ پردے رکھے تھے، آج بھی اس نے ہر چیز پہ پردے ہی رکھے ہیں۔ اور جو بات کمنٹ سیکشن میں چاچو جی کسی کے بارے میں کر رہے ہیں نا، کسی سبسکرائبر سے کہ مریم نے بھی ہمارے کوئی راز نہیں رکھے، انسٹاگرام پہ لوگوں کو بات پہنچائی ہے، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مریم نے انسٹاگرام پہ اپنے فالوورز کے ساتھ کوئی گھر کی باہر بات نکالی ہے؟ آپ تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، سامنے فیس ٹو فیس باتیں کر رہے ہیں، اپنے بہوؤں کی بیٹیوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں۔ آپ کو اپنی جو بھانجی بھتیجی حسن کی بہن کی بات اتنی بری لگی کہ ہماری بیٹیوں کے بارے میں کچھ مت بولو، تو وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے اور وہ آج تک خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھانے کے بجائے آپ اس کو مزید شے دے رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ بھائی اس کو لے آؤ، اور ہنس رہے ہیں کہ وہ نہیں بسنے والی، تو یہ تو وہ۔ تو اس طریقے سے گھر نہیں بستے۔ گھر بسانے کے لیے مرد اور عورت دونوں کو جو ہے رشتے کو بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ذرا سا بھی ایک بھی ڈگمگا گیا گاڑی نہیں چلتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مریم پہ زور آزمائی کریں گے اور مریم آپ کے ساتھ رہ لے گی؟ امپاسبل۔ بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے حسن صاحب، اور اپنے میاں بیوی کے جو بھی اندر کی باتیں ہوتی ہیں وہ دنیا میں آ کے نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے چچا پھوپھیوں سے بھی نہیں کرتے۔ یہ میاں بیوی کے اندر کی بات ہوتی ہے، جو آپ معصوم بن کے چنو منو کاکو برگر کے ہاتھ بک کے اور آپ نے سارے راز کھول ڈالے، یہ آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے، اور اس کا آپ کو بہت بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنے بڑے خزانے کو اپنے ہاتھ سے کھویا ہے۔ یہ چاچو جی جو آج بیٹھ کے آپ کی ہمدردیاں کر رہے ہیں، کل کو یوٹیوب کی کمائی کر کے اپنا سب کچھ بنا لیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ 1500 روپے کماتے رہنا سارا دن، اور چاچو جی اپنی مرسیڈیز میں گھوم رہے ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، لکھ کے رکھیے گا، کیونکہ میری پیشن گوئی کبھی غلط نہیں ہوتی حسن صاحب۔ میں ابھی بھی آپ کو مشورہ دے رہی ہوں، موقع ہے اپنی وائف کو جا کے خود لے کے آئیں، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے نکاح میں ہے، چاچو کے نہیں ہے اور کسی کے نہیں ہے۔ اس کو لے کے آئیں، اس کو سمجھائیں، اور اس کا حل نکل سکتا ہے۔ اگر الگ گھر کا مطالبہ کیا ہے تو کوئی ایسا گھر لیں جہاں پہ آپ کی والدہ اور آپ لوگ ایک الگ الگ پورشن میں رہیں۔ سارا دن تو آپ چاچو جی کے گھر ہوتے ہیں، اگر اسی طریقے سے سارا دن اگر آپ مریم کے ساتھ ولاگ بناتے تو آج آپ لوگ اور پیسے کما چکے ہوتے۔ آج آپ چاچو کے ساتھ ایک کمرے میں، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے بیٹھک نہ لگا رہے ہوتے، گھوم پھر رہے ہوتے، عمرے پہ جاتے، ناردرن ایریاز میں جا رہے ہوتے، یہ فضول کے بیٹھ کے یہاں پہ مریم کا منجن نہیں بیچ رہے ہوتے۔ تھوڑا سا سوچیں اور اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کریں۔ ان لوگوں کا تو کام ہے خالی آپ کو آگے لگانا اور اپنا مطلب پورا کرنا۔ میں لوں گی اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔